बेनजीर भुट्टो और उसके बाद अब बिलावल भुट्टो जी, कंपैरिजन अगर देखा जाए, नहीं, मतलब आप compare जुल्फिकार नहीं अली कर भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो और फिर बिलावल। नहीं, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने Stature जमात was बनाई, too high. वो एक आमरीत से आए थे, एक आमरीत की पैदावार थे, वहाँ से आए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसको उन्होंने नया रंग दिया, आइन दिया मुल्क को, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है, उसको अब तारीख जज कर ले। लेकिन एक पॉलिटिकल लेगेसी उनकी बड़ी स्ट्रांग है कि आज भी वोट उनके नाम पे पड़ता है। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने एक मुख्तलिफ दौर में उन्होंने सियासत की, कामयाबी हासिल की, 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी। उसके बाद उनकी शहादत ने उनकी जमात को फिर एक दफ़ा इक़्तिदार दिया। बिलावल भुट्टो साहब का भी वक्त है, देखें वो क्या करते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक मुझे, मैं बाकी मामला की तरफ चलने से पहले मुझे एकदम याद आ गया, आपके वो नैब के केसेस का क्या बना? जी वो चल रहे हैं, माशाल्लाह चलते रहते हैं जी, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप इनको चलाएं केसेस को, बल्कि कैमरे लगा के चलाएं, इस मुल्क की आवाम को दिखाएं हमने कौन सा जुर्म किया है। आपने एक दफा काफी अरसा पहले मेरे प्रोग्राम में शेयर किया था द क्वेश्चनेयर। आपने कहा था कि बड़ा ही, मतलब आपने कहा था कि आई विश आई कुड शेयर इट विद यू, क्योंकि वो बहुत ही आपको मज़े का खेज क्वेश्चनेयर। सर एक नहीं है, मैं 50 के करीब मैंने भरे हैं अभी तक। मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको, जो इन्होंने किताबें बनाई हैं, वो मेरा कद है 6 फुट 4 इंच माशाल्लाह, वो तकरीबन मेरे यहाँ तक आती हैं। उनको रखो ना, सही है। तो लेकिन प्रोसिक्यूशन कोई नहीं है, कोई विटनेस नहीं आता, कोई प्रोसिक्यूटर नहीं आता। 4 जज रिटायर हो गए इस अरसे में, या ट्रांसफर हो गए, बस ऐसे ही चल रहा है बस। जी जी, कोई नई बात नहीं है मेरे खिलाफ। क्योंकि आप जब भी जाते हैं पेशी पर, बाहर आकर, जब नैब के बाहर आप खड़े होकर मीडिया से बात करते हैं, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि ये मुल्क तब तक नहीं सही तरीके से चल सकता जब तक नैब। ये एक हकीकत है, एक हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। मैं कोई तंजन नहीं कहता, ये हकीकत है कि नैब ने इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दी है, कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। मेरे सामने वज़ीर-ए-आज़म के मुंह पे सेक्रेटरीज ने कहा है कि ये फैसला आपने करवाना है तो फिर यहाँ पर हमारी जो वकीलों की फीस है वो भी रख दें इस मामले के अंदर, इस समरी में भी सही फैसले के लिए भी वो सही गलत कौन सा फैसला होता है? फैसला होता है, बाद में हो सकता है गलत हो जाए, जज किया जाता है कि वो सही था या गलत भी हो, सब इंसान है, गलत भी हो जाते हैं। सही है। आप यहाँ पर तो मुझ पे जो एक इल्ज़ाम है वो एक टर्मिनल के लगने का है, जो सुई सदर ने लगाया बिड के जरिए। सही, दुनिया का कामयाब तरीन टर्मिनल है, दुनिया का कम से कम तरीन मुद्दत में लगा, और पाकिस्तान को, और सस्ता तरीन टर्मिनल है, और पाकिस्तान को उसने के सैकड़ों अरब डॉलर का फायदा, सैकड़ों अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। ये आप भुगत, ये मैं नहीं कहता, जो हुकूमत के विटनेस थे हमारे खिलाफ, उन्होंने आकर अदालत में कहा, लेकिन मामला चल रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मुझ पे 2000 में PIA के मामले में $1000 का इल्जाम लगा था कि कंप्यूटर मिल रहे थे, 40 कंप्यूटर लिए गए तो वो $25 सस्ते मिलते थे, आपने $25 महंगे ले लिए। मैं PIA का चेयरमैन था, $1000 40 कंप्यूटर थे, $1000 का इल्जाम था, वो 9 साल चलता रहा। तो आप जेब से दे देते उनको, कहते हैं यार पकड़ो ये $1000 जान छोड़ो मेरी। आपको मजा आता है कि ठीक है डाल दो? नहीं, वो मैंने उनसे कहा एक दफा जज साहब को कि उसमें 2 जज बीच में फोत हो गए जब वो केस चल रहा था। 9 साल $1000। तो मैंने से कहा $1000 मुझसे ले ले, उन्होंने कहा जी हम ले लेते हैं, लेकिन ये आपकी कन्विक्शन आ जाएगी, आप डीबार हो जाएगी सियासत से। एग्जैक्टली कि जी आपने कन्फेस कर लिया, तो आपने पे कर लिया। चलें, ठीक है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ईद से पहले तो अब चंद दिन रह गए हैं, लेकिन कोई बेहतरी किसी हवाले से, किसी चीज से? माशाल्लाह गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, और जो इस दफा रमजान में लोगों का हाल हुआ है वो भी आपसे ढका छुपा नहीं है सामने। तो देखिए ये ज़रा हम इन बातों को, हुकूमत की नाअहली इस हद तक बढ़ चुकी है, निज़ाम की, मैं किसी शख्स की या किसी हुकूमत की बात नहीं करता, कि हकीकत भी आवाम को बताने से कासिर है। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये मार्केट से बिड के ज़रिए ख़रीदा जाता है, वो यहाँ पर आता है, और जो कीमत होती है उसमें आप
ने 50 रुपए रखे हुए हैं अपना टैक्स पीडीएल, अब 60 रुपए और उसको कह रहे हैं 100 रुपए करने जो भी है वो उसमें लगता है और वो आगे बिक जाता है। हुकूमत उसको ना बढ़ा सकती है ना कम कर सकती है, मार्केट बेस्ड है। सही है। यहाँ पर हम हमेशा कभी खजाना साहब आके तकरीर करते हैं जनाब मैंने आज कम कर दिया, मैं जब बढ़ता है तो फिर कोई उसका जिम्मेवार नहीं होता। सही है। ये मार्केट है, ऊपर नीचे जाएगी। इसका एक हल है, इसको डीरेगुलेट कर दें, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट कर दें, ये सब ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आए, कंपटीशन बढ़े और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आज भी है। आपने प्राइस कंट्रोल किया, प्राइस एस्टेब्लिश होती है जो पीएसओ के कार्गोज आते हैं उसके ऊपर। सही है। ये प्राइस है जनाब। तो आप जब वो करेंगे, कभी पीएसओ का कार्गो, मतलब ओगरा का किरदार खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ओगरा रेगुलेशन करेगा ना, रेगुलेशन जी रेगुलेशन उनके काम की, प्राइस प्राइस डीरेगुलेट कर दें, प्राइस डीरेगुलेट, बिल्कुल उससे फर्क पड़ता है। हर पंप पे कीमत फर्क आ जाएगी, 1 रुपया 2 रुपए ऊपर नीचे बिकेगी और अपने वक्त से एडजस्ट होती रहेगी। सही। आपके पास भी मौका था जब आप, मैंने ऑलरेडी काबीना का फैसला कराया हुआ डीरेगुलेशन का, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? इम्प्लीमेंट वहां पर उस वक्त जो OCAC थी, एक कमेटी है, उन्होंने कहा था कि आप इसको डीरेगुलेट कर दें, इसकी टाइम का तयन हम करेंगे अगले 6 महीने। वो 6 महीने के 6 साल गुजार दिए। सही। सियासी बहरान ईद के बाद क्या लगता है कि कुछ थोड़ा सा सियासी बहरान कौन सा आएगा? सियासत है ही नहीं है। सियासत ही नहीं है, सियासी बहरान क्या आना है? नहीं तो फिर क्यों रोजाना हम शोर मचाते रहते हैं? सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। आखिर तो मीर हैदर साहब का कारोबार भी तो चलना है ना। चलें, कारोबार नहीं, हम तो चाहते हैं अल्लाह मुल्क के लिए बेहतरी करे जी। कारोबार तो रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, वो तो नहीं, खबर भी तो बननी चाहिए। खबर की वैसे फुकदान कभी भी नहीं रहा। अभी मैं यही कह रहा हूं ना, अब चीजें कुछ बिल्कुल ठीक चल रही थी तो ऊपर से अब ये पहले 6 जजेस का खत आ गया, उसके बाद फिर जजेस को धमकियां में खतूत आना शुरू हो गए। ये क्या फिनोमेना है? क्या लगता है कि ये पहले तो आप लोगों ने माशाल्लाह फिजिकली अटैक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हमने बहुत से काम किए हुए हैं, माफी भी मांग चुके हैं, कम से कम 1000 दफा तो माफी मांग चुके हैं। अब माफ कर दे तो आपकी मेहरबानी। ये किस किस्म का अटैक है? ये क्या है? मतलब वाई? देखिए, आम आदमी भी घबरा रहा है कि यार ये बड़ा ही संजीदा मसला है। यकीन करें, इसको हम जितना लाइटली लेंगे इतना अपना नुकसान करेंगे। बहुत संजीदा मसला है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इन क्वेश्चन आ गई है। हाई कोर्ट के जजेस ने उसको क्वेश्चन कर दिया, जजेस ने खुद क्वेश्चन कर दिया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को। यानी आज मुंसिफ जो है वो इंसाफ का तलबगार बन गया। उन्होंने कहा जनाब हमने हल्फ उठाया इंसाफ करने का, फैसले करने का, हमारा एक फ़र्ज़ मनसबी है, हमें उस फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी से रोका जा रहा है। हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काउंसिल उनसे हमें रहनुमाई चाहिए। सही। अब उनको रहनुमाई दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हम कभी कमीशन बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बन पाता, खत को पढ़ता नहीं है, मकसद को पढ़ता नहीं है, हर बात छुपाने की कोशिश हम करते रहते हैं। और अब चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बना दिया 7 मेंबर का, फिर कभी बात होती है फुल बेंच होना चाहिए। अब वो कहते हैं फुल कोर्ट की तरफ भी इंडिया दिया जा रहा है कि शायद हो सकता है फुल कोर्ट बना दें। ये मामला बहुत संजीदा है और मैं समझता हूं कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स की, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ये आपके पास नादिर मौका है कि उस मामले को शुरू कर दें। और मैंने कल भी प्रोग्रामों में कहा, इससे पहले भी कहा है, मीडिया की जीनत इस मामले को ना बनाएं। ये संजीदा बहुत सेंसिटिव इशू है। इन कैमरा हियरिंग्स हो और फैसला आवाम के सामने